Hello, this video is for those student who appearing in class 12th in 2026 और उन्होंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम लिया है और वो चाहते हैं कि हिस्ट्री में उनके 95 प्लस मार्क्स आएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके हिस्ट्री जैसे बड़े सब्जेक्ट में भी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 95 तो बहुत ठीक ठाक स्कोर होता है। आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। आई गॉट 95 मार्क्स इन क्लास 12। मैं 2024 में क्लास 12 की स्टूडेंट थी फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम 2024 में दिया था सीबीएसई बोर्ड से। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है कि आप किस उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप हिस्ट्री में कैसे ला सकते हैं, एक बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं 95 या 100 आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो को आपको देखना है और उन स्टेप्स को आपको नोट कर लेना है ताकि आप उसे भूलें नहीं। विद क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रही हूँगी कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो अभी अभी अपेयर हुआ है क्लास 12 में, उसे पता ही नहीं है उसके पास कितनी बुक्स हैं, उसे कितनी बुक्स पढ़नी है क्लास 12 में हिस्ट्री की। तो क्लास 12 में हिस्ट्री की 3 बुक होती हैं, जिनमें से पहली बुक होती है वो एशियट हिस्ट्री होती है, सेकेंड बुक में मिडिवल हिस्ट्री होती है और थर्ड बुक जो होती है वो मॉडर्न हिस्ट्री होती है। उसमें इनको आपको बस पढ़ना होता है। 3 ही बुक होती हैं और 12 चैप्टर्स ही होते हैं हिस्ट्री में। 12 चैप्टर को ही आपको अच्छे से अप्रोच करके पढ़ना होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके जब आप बुक्स पढ़ते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर होता है या जो क्वेश्चन पेपर बनता है क्या पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बनता है या एनसीईआरटी के अलावा भी कोई और बुक्स रिफ़र करनी चाहिए हमें, और पहले नोट्स बनाने चाहिए, कितनी बार नोट्स बनाने चाहिए, कितनी बार बुक रीड करनी चाहिए, वीडियो देखनी चाहिए या खुद से बुक पढ़नी चाहिए। इन सारे ही क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया कि आपकी कितनी बुक्स होती हैं। और सबसे पहले आपको इस बुक को अप्रोच करने से पहले या बुक्स को पढ़ने से पहले भी आपको ये पता होना चाहिए, एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर उठा के ये देख लेना है आपको कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री के पेपर की बात करूँ तो इसमें 12 एमसीक्यू आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, एक 8 नंबर का क्वेश्चन होता है और मैप्स भी इसमें आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टाइप का आपका ये पेपर हो जाता है। 12 इसमें एमसीक्यू आते ही आते हैं और 5 मार्क्स का इसमें मैप आता है। इन 2 चीज़ों पे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि एमसीक्यू में मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, मैप्स में कट जाते हैं, जिससे 95 फिर 100 स्कोर हो नहीं पाता। यही कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे सिर्फ 95 या 85 रह जाता है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। हाँ, तो एनसीईआरटी ही बिल्कुल सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई भी बुक रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको शायद कोई बोलेगा इस बुक से पढ़ लेते हैं, उस बुक से, एनसीईआरटी इनफ। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप दूसरी कोई बुक चाहते हैं रेफ़र करना तो स्कूल से, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको एक सपोर्टिंग मटेरियल मिलता है। उस सपोर्टिंग मटेरियल के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अदर कोई बुक हो एक हेल्प के लिए तो उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेटजी क्या है, एक स्टेप क्या है पूरी बुक को, पूरी तीनों बुक को पढ़ने का। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद से ही एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, एक एक लाइन रीड करनी है। अगर आपको वो समझ ही नहीं आती, एनसीईआरटी की लाइनिंग ही समझ नहीं आती, हिस्ट्री में आप बार बार भूल रहे हैं या लाइन आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं जो पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाती हैं, पूरा पूरा टॉपिक पढ़ाती हैं, तो वो वीडियो आपको देख लेना है। उसके बाद भी आप रीडिंग कर सकते हैं। एक बार वीडियो देख लिया आपने, एक बार रीडिंग कर ली, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले वीडियो देखते हैं या रीडिंग करते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट्स नोट, जितना भी समझ आ रहा है शॉर्ट्स नोट बना लेने होते हैं।
वहाँ जहाँ आप शॉर्ट नोट बना रहे हैं वहाँ आपको थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़नी होती है, ताकि जब आप स्कूल में जाते हैं या वीडियो देखते हैं, आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है, ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है जो टीचर बता रही हैं इम्पोर्टेंट है या आपसे मिस हो रहा है पढ़ने के टाइम पे, तो उसको भी आप वहीं पे नोट कर सकते हैं, ताकि आपके जो नोट हैं वो कभी आउटडेटेड ना हो, अपडेटेड रहें, ठीक है? और बोर्ड्स एग्ज़ाम तक आप सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे ही इकट्ठी कर लो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको टॉपिक्स वाइज जो हर एक टॉपिक होता है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का जो एक एक टॉपिक है, जैसे चन्नू दड़ो है, मोहनजोदाड़ो पे कोई भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करना है आपको, उस टॉपिक के छोटी-छोटी जो लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं, टॉपिक का नाम लिख के वो अपने नोट्स में लिख लेनी है, जिससे आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपको वो लाइनिंग याद आती जाए और उन लाइनिंग को आप मेंशन करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, चाहे बोर्ड्स में कर रहे हो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है उनको आपको हाईलाइट करनी होती हैं, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं, या जो भी आपका पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे आप लाइन, पूरी लाइन में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको मेंशन करते हैं। ये जब भी आएगा जब आप अच्छे से बुक को खुद पढ़ोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? सबसे ये आपको पता चल गया कि आपको नोट्स भी बनाने हैं। सेकंड बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिड टर्म के बाद सॉल्व करने हैं, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है एक एक क्वेश्चंस को जो आपने चैप्टर पढ़ लिया, पीवाईक्यू जब आप देख रहे हैं तो उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आए हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ-कहाँ, किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हैं। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देती हैं फ्री में, तो आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और पीवाईक्यू आपको 2 से 3 साल के आपके लिए इनफ होंगे। 2 से 3 साल के आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, बहुत ज़्यादा इनफ है। और यही पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर कोई भी वीडियो देख लो, फिर अपने नोट्स बनाओ, फिर बार-बार उसको रिवीजन करो, फिर आंसर राइटिंग बार-बार आपको करके देखनी है आंसर राइटिंग। और पेपर से पहले 2 से 3 साल के आपको जो पीवाईक्यू हैं, मैक्सिमम आप 15 पीवाईक्यू लगा के चले जा रहे हैं, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँगे, अगर आपने सिंसियरली अच्छे से एक-एक चैप्टर को पढ़ा है तो। तो ये पूरा जो वीडियो है, अगर आप ऐसे पूरे वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से और इसी तरीके से आप पढ़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में और हिस्ट्री के पेपर में। और ये जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक-एक क्वेश्चन आप उसमें से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीडियो में दिखाना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा। बाकी आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा होता है सीबीएसई का पेपर हिस्ट्री का। तो ये पूरा पेपर है, मैप्स भी आते हैं इसमें और बहुत कुछ आता है, ऐसे आप पूरा देख सकते हैं इसको, ठीक है? ये मेरा रोल नंबर है और बस इतना ही था इसमें तो। और ख़ैर इसको मैं डाल दूँगी, इससे आप अच्छे से देख पाएँगे इसको। अभी आपको सही से देख नहीं पा रहा होगा, दिख नहीं पा रहा होगा इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी का भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखना है, उसकी भी आपको स्ट्रैटेजी जाननी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, तो कमेंट में लिख देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।